तो क्या हमारा अपना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि हमारा प्यारा एमसीयू धीरे-धीरे एमसीयू बनते जा रहा है? तो क्या ये एक सिर्फ़ अफ़वाह है या फिर है एक सच्चाई? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वो प्रचलित सवाल के क्या हमारे प्रचलित कैरेक्टर्स, हमारे फ़ेवरेट कैरेक्टर्स को धीरे-धीरे मार्वल उसके फीमेल काउंटर पार्ट्स के साथ रिप्लेस करता जा रहा है? तो हम देख ही सकते हैं एग्जाम्पल में कि थॉर को रिप्लेस कर दिया गया है फीमेल थॉर के द्वारा और आयरन मैन को रिप्लेस कर दिया गया है पेपर पॉट्स के द्वारा। तो इन्होंने हल्क को रिप्लेस करने की कोशिश की सी हल्क से और हमारे प्यारे ब्लैक पैंथर तजाला रेस्ट इन पीस को रिप्लेस करने की कोशिश की फीमेल ब्लैक पैंथर से। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर एक प्रयोग है? तो देखने से हमें ये काफ़ी कोइंसिडेंसेस लग सकते हैं दूर से, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मार्वल धीरे-धीरे एमसीयू का एमसीयूफिकेशन करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। तो इस पे हमारे प्यारे फेमिनिस्ट के चौधरी कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि ये हीरोज़ तो हमें कॉमिक्स में भी देखने को मिलते हैं और 10 साल से मार्वल टोटली मेन डोमिनेटेड रहा है, तो क्या फीमेल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना कोई पाप हो गया है? तो हम इस सवाल का भी जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि मैंने या फिर जो भी कट्टर एमसीयू फैंस हैं वो इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि फीमेल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो फीमेल कैरेक्टर्स जो कि काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि हमारी प्यारी स्कारलेट विच, नताशा रोमानोफ, येलेना, एगाथा, इन सब कैरेक्टर्स को हमने हमेशा से सपोर्ट करा है और हम कहते आए हैं कि ये कैरेक्टर्स हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद है। लेकिन जो एमसीयू ने नया चुतियापा शुरू करा है, स्पेशली एजेंट कार्टर, पेगी कार्टर के साथ, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। मैं इसका नाम लूँगा तो ये वीडियो की तौहीन हो जाएगी, बट चलिए अगर हम इस टॉपिक पे आ ही गए तो हम इसे अच्छे से बहस कर लेते हैं। तो भाई मार्वल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको पेगी कार्टर में मिलता क्या है आखिरकार? क्या है उसके अंदर? कैप्टन अमेरिका का एक सस्ता वर्ज़न है या फिर कह सकें कैप्टन अमेरिका का एक अल्टरनेट वर्ज़न है पेगी कार्टर? कुछ नहीं, आप उसको इतना ज़्यादा व्हाट इफ में क्या चोचले बना दे के रख देते हो, जैसे कि व्हाट इफ में उसे थॉर से लड़वा दिया और जितवा भी दिया। इवन उसे हमारे प्यारे सॉर्सरर सुप्रीम स्ट्रेंज सुप्रीम से भी लड़ाकर जितवा दिया। इसका कोई सेंस बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। इसे मैं बोलता हूँ एमसीयूफिकेशन, ना कि वो हमारे प्यारे कैरेक्टर्स जैसे कि नताशा, स्कारलेट विच, ये सब को मैं नहीं बोलता हूँ एमसीयूफिकेशन। ये सब तो काफ़ी ऑर्गेनिक लगता है मुझे, बल्कि ये सब और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मार्वल में। लेकिन ये जो चुतियापा चलता है एजेंट कार्टर का, काहोरी का, कमाला खान का, रिरी विलियम्स का, ये चुतियापा प्लीज़ बंद किया जाए। तो इन्हीं बातों को लेकर हमारा जो मार्वल का फैंडम है वो 2 गुटों में डिवाइड हो चुका है पूरे इंटरनेट पे। पहला गुट ये कहता है कि क्रिटिक्स को चेंज टॉलरेट नहीं हो पा रहा है, जैसे कि पहले एमसीयू में काफ़ी मेल डोमिनेटेड हीरो हुआ करते थे, लेकिन अब जब भी फीमेल डोमिनेटेड या फिर डाइवर्सिटी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो क्रिटिक्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सवाल बनता है उन लोगों से कि क्या इससे जो स्टोरी पे इफेक्ट पड़ता है, जो फोर्स चुतियापा डाइवर्सिटी का हो रहा है मार्वल में, वो काफ़ी बड़ा है मेरे हिसाब से। अगर आप व्हाट इफ का एग्जांपल ले लीजिए ना, तो सीजन 1 यहाँ पे था, सीजन 1 बहुत अच्छा था व्हाट इफ का, और सीजन 2 और 3 में जो करा है ना, स्पेशली कैप्टन कार्टर और काहोरी जैसे कैरेक्टर्स का फोर्स रिप्रेजेंटेशन की मदद से ना, वो बहुत ही बुरा, मतलब वो सीरीज को बहुत बुरी तरह से डाउन कर। तो व्हाट इफ की बात से निकलते हुए अगर कुछ रीसेंट सीरीज की बात की जाए, जैसे कि मार्वल ज़ॉम्बीज़, जी हाँ, मैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ की बात कर रहा हूँ। तो मार्वल ज़ॉम्बीज़ में जो उन्होंने थॉर के साथ करा है ना स्कारलेट विच के थ्रू, वो मुझे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि स्कारलेट विच उस टाइम पे ज़ॉम्बी हो चुकी थी और उसको रिप्रेजेंट पावरफुल दिखाने के लिए ना थॉर को काफ़ी बुरी तरीके से नर्फ कर रहे हैं लोग, और मतलब फीमेल का जो रिप्रेजेंटेशन है ना उसको ऊपर करने के लिए वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा ही ओपी कैरेक्टर्स है ना हमारे कॉमिक्स में, जैसे कि हमारा हो गया थॉर, उसको काफ़ी ज़्यादा तरीके से नर्फ किया जा रहा है। यहाँ पर मैं बात सिर्फ थॉर की नहीं कर रहा हूँ, और हमें और भी एग्जांपल्स देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमें हॉकआई सीरीज में मिलता है किंग पिन का एग्जांपल। वो लोग किंग पिन को एक मामूली से केट बिशॉप से हरवा देते हैं। तो ये कोई सिर्फ संयोग नहीं है। और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि मैं व्हाट इफ सीरीज में बोल सकता हूँ ना कि
वो कैप्टन कार्टर को थॉर और स्ट्रेंज सुप्रीम और इवन अल्ट्रॉन जैसे कैरेक्टर्स को हराते हुए दिखा देते हैं, वो भी काफ़ी ईज़िली। तो आप ही बताइए क्या इस बात का सेंस बनता है या फिर नहीं? सिर्फ़ इतने ही एग्ज़ाम्पल्स नहीं हो सकते, इसके और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारा थॉर लव एंड थंडर, जिसको प्यार से मैं लंडर बोलता हूँ क्योंकि जो चुतियापा करा है उन्होंने इसमें बिल्कुल भी टॉलरेटेबल नहीं था। वो एज़ अ थॉर फैन मैं कह सकता हूँ क्योंकि जो जेसन एरान का रन था ना थॉर का, द गॉड ऑफ थंडर का, उसके आस-पास भी नहीं थी मूवी। थोड़ा मतलब मैं कह सकता हूँ ना उसके 1% को भी ठीक से अडॉप्ट नहीं करा था। तो मैं ख़ैर बात कर रहा था उस जेन फोस्टर को जो दिखाया गया है ना, लाइक जेन फोस्टर को ऊपर करने के लिए वो लोग वॉर को काफ़ी ज़्यादा ही नर्फ कर देते हैं एंड में, ये भी काफ़ी हद तक टॉलरेटेबल नहीं था। और अगर थॉर लैंडर से हट के मैं बात करूँ तो सी हल्क में भी उन्होंने ऐसा ही करा था। उन्होंने सी हल्क को चमकाने के लिए उन्होंने ब्रूस को काफ़ी हद तक दम दिखा दिया कि कैसे मतलब काफ़ी हद तक एक तरह से वो दिखाना चाहते थे ना कि शी हल्क एक अपग्रेड है हल्क के ऊपर, लेकिन ये बिल्कुल भी वाहियात तरीके से लैंड नहीं करा। अच्छा हुआ थैंक गॉड वो सीरीज़ चली नहीं तो मार्वल और भी चुतियापे निकालते जाता जैसे कि सी हल्क का सीज़न 2, जो कि हमें बिल्कुल भी ऐसे प्रोजेक्ट्स की नीड नहीं है। और मैं इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। क्या आपको लगता है आयरन हार्ट एक बार वॉचेबल भी है? बिल्कुल नहीं। आयरन हार्ट इन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से रिप्रेज़ेंट करा है रिरी विलियम्स को एज़ अ टोनी स्टार्क का अल्टरनेटिव। भाई, मैं तो एग्री नहीं करूँगा थोड़ा भी। रिरी विलियम्स इज़ नॉट इवन क्लोज़ टू टोनी स्टार्क। जैसे उसे टोनी स्टार्क का एक अगला वर्ज़न दिखाने की कोशिश करी है ना, वो बिल्कुल भी बुरी तरीके से फ्लॉप होता है। वो थोड़ा भी 1% भी लैंड नहीं करता है वो चीज़। वो इन सारे एग्ज़ाम्पल से एक बात साबित तो होता है कि मार्वल काफ़ी ज़्यादा ही तरीके से, मार्वल कहें या फिर डिज़नी कहें, अपने प्रोपेगेंडा को पुश करने की कोशिश कर रहा है मार्वल की प्रोजेक्ट्स में। स्पेशली जो सीरीज़ निकाल रहा है ना मार्वल और डिज़नी, उसमें बहुत ही बुरे तरीके से उसे टीज़ करने की कोशिश की जा रही है। तो ख़ैर मेरा कंक्लूज़न की बात की जाए तो मैं कंक्लूड इसी पॉइंट पे करना चाहूँगा ना कि हमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर वो नेचुरल हो, वो फ़ोर्स्ड ना हो। जैसे कि हमारी स्कारलेट विच हुई, मैंने बताया था ऑलरेडी, स्कारलेट विच हो गई, नताशा रोमानॉफ हो गई, हमारी येलेना हो गई, हमारी एगाथा हो गई। ये और इवन मैं कुछ हद तक कमाला खान को भी कह सकता हूँ क्योंकि उसका भी रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक था। मतलब नॉट दैट ग्रेट बट स्टिल काफ़ी हद तक बेरेबल था मेरे हिसाब से। तो हम हमेशा से कहते आए हैं कि हम फीमेल कैरेक्टर्स को सपोर्ट करेंगे ओनली इफ वो मतलब अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स नहीं आए हमारे जो ओजी कैरेक्टर्स हैं ना उसके लिए। तो डेफिनेटली फीमेल कैरेक्टर्स की जगह है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, लेकिन नॉट लाइक फोर्स प्रोपेगेंडा। इट्स लाइक वेरी नेचुरल कैरेक्टर्स को हमें जगह देना चाहिए और मार्वल को स्टोरी पे काफ़ी अच्छे से काम करना चाहिए कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो काफ़ी हद तक फोर्स लगते आई है। तो मार्वल को करना ये चाहिए ना कि मार्वल को फीमेल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन जो पुराने एरा में हुआ करता था मार्वल फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में उस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी कॉमिक्स में ओजी कैरेक्टर्स हैं, उस टाइप का रिप्रेजेंटेशन बनता है बिकॉज़ दैट कैरेक्टर्स डिज़र्व बेटर। और मैं ये भी कह सकता हूँ लाइक आयरन हार्ट को भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा सकते थे अगर वो उसे टोनी स्टार्क का अल्टरनेटिव ना दिखा के अपना खुद का एक स्टैंड अलोन अच्छी सीरीज देते, ना कि जो गार्बेज हमें आयरन हार्ट देखने को मिला उस टाइप का, ना कि हमें हॉकाई जैसे सीरीज में जो फोर्स्ड केट बिशॉप को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी वैसा नहीं मिलना चाहिए, और ना ही मिलना चाहिए हमें कैप्टन कार्टर जैसा रिप्रेजेंटेशन। हमें मिलना चाहिए एगाथा ऑल अलोंग में, जो एगाथा का रिप्रेजेंटेशन था ना वो बहुत ही ज़्यादा बेटर था। अगर आप रिसेंट सीरीज़ की बात की जाए तो उस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हमें हमेशा से एक्सेप्टेबल है। तो एज अ मार्वल फैन मैं इसी बात पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि प्लीज़ मार्वल, प्लीज़ ये एमसीयूफिकेशन बंद करो मार्वल का और बेटर स्टोरीज पे वर्क करो, क्योंकि आपकी लास्ट 4 प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ जो कि बहुत ही अच्छे निकले हैं, जैसे कि थंडरबोल्ट्स, एगाथा ऑल अलोंग और फैंटास्टिक फोर और डेडपूल एंड वोल्वरिन, ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकले हैं। तो इस तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है मार्वल को, ताकि हमें और भी प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सके फ्यूचर में, ना कि हमें कोई फोर्स्ड क्रैप चुतियापा देखने को मिले। तो काइंडली नोट इट अगर आप सुन रहे हो मार्वल तो। इसी पॉइंट पे हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। अगर आपको ये हमारा पॉइंट सही लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।